विदेशों में जाने वाली है। अगले महीने से मैं कई विदेशों की यात्रा करने वाला हूँ। और एक और बॉलीवुड की फिल्म में काम किया जो शायद 2-3 महीने के बाद रिलीज होगी, क्योंकि बॉलीवुड के लोगों के साथ में मिल के रहना सीखना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए उस फिल्म में मुझे काम करने का मौका मिला। तो ये छोटा सा परिचय था। एक फिल्म यूट्यूब में हमने डाल के रखा है उड़ाऊ पुत्र का, वो मैं आपको बाद में बता दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। तो गवाही की तरफ चलते हैं। मैं पढ़ाई लिखाई में इतना बुद्धिमान था, आई वॉज सो इंटेलिजेंट इन स्टडी, कि 10वीं में 2 बार फेल होने के बाद में मुझे स्कूल वालों ने बोला कि अभी नहीं आना स्कूल। तीसरी बार एडमिशन नहीं मिला, 2 बार फेल हो गया था। मेरा भाई भी यहाँ पे वो सब जानता है। तो अभी 2 बार फेल हो गया, स्कूल ने निकाल दिया, कौन अपना नाम खराब करेगा। तो मैं मुंबई में एक सेल्समैन का काम करने लगा, घर घर जाके सामान बेचना, बारिश में धूप में, एक दिन में कभी 40 रुपये कभी 50 रुपये। और जब सामान नहीं बिकता था, सेल्समैन की लाइफ ऐसी होती है कि अगर सामान नहीं बिका तो क्या होगा। तो कभी कभी पास्टर जी ने बताया कि 3 रुपये का बड़ा पाव मिलता था, तो जो नवी मुंबई कोपरखेर ने घनसोली ये जो एरिया है वहाँ पे 2.5 रुपये का चाय मिलता था। तो पूरा दिन चाय पी के निकालता था, खाना नहीं मिलता था। आप हैरान हो जाएंगे, लोग मुझे कलाकार बोलते हैं, मैं फिल्मों में काम कर रहा हूँ। कैसे परमेश्वर जीवन बदल देता है। बहुत सारे लोगों ने मुझे टीवी में देखा है, बहुत सारे लोगों ने मेरी टेस्टिमनी को नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़पेपर में पढ़ा है, लेकिन ये हकीकत है, शुरुआत यहाँ से हुई थी। फेल होने के बाद मैं सेल्समैन बन गया और बस ऐसे ही कुछ नहीं समझ में आता था कि होना क्या है। कभी कभी हम ऐसे दौर में होते हैं कि आगे कल क्या होगा पता नहीं, बस चलते जाओ। लेकिन परमेश्वर को अनुग्रह हुआ। क्यों हुआ? बहुत अच्छा था मैं इसलिए नहीं हुआ, क्योंकि अच्छाई तो कोई थी नहीं। परमेश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु का सुसमाचार मेरे तक पहुंचा, जैसे आप लोगों के पास में पहुंचा होगा। और मैंने परमेश्वर का वचन पढ़ना शुरू किया और एक छोटी सी प्रार्थना मेरे लिए की गई। तो यीशु मसीह के बारे में ज्यादा कुछ समझा नहीं। जब पहली बार या दूसरी बार हम प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनते तो हमको पूरा इतिहास समझ में नहीं आता है। लेकिन जिसने प्रेयर की थी मेरे लिए, उनका जो व्यवहार था, उनका जो बर्ताव था मेरे लिए, वो मजा आ गया। यार ये तो बहुत अच्छा आदमी है। मुंबई जैसी जगह में जहाँ पे लोग पानी का एक गिलास भी नहीं पूछते हैं, चाय की तो दूर की बात है, वहाँ पे एक इंसान आपको मिलता है और आपको खाना खिला देता है और आपसे प्यार से बात करता है और बोलता है कि आपका नाम क्या है। ये पहला शख्स था जिसने मुझसे मेरा नाम पूछा। क्या फर्क पड़ता है कौन है, इसका नाम क्या है, लेकिन उसने केयर किया मेरा, उसने मेरा ख्याल रखा। ये परमेश्वर के लोग थे। उसका असर मेरे जीवन में हुआ और मैंने सोचा कि यीशु मसीह को तो बाद में देखेंगे, पहले इस इंसान को समझ लेते कि ये मेरे अंदर क्यों इंटरेस्ट ले रहा है। और देखते देखते मैं प्रार्थना सभा में जाने लगा और देखते देखते मेरा जीवन बदल गया। चर्च में जाने लगा, प्रभु यीशु मसीह को जानने लगा, प्रेयर करने लगा। फिर अच्छी नौकरी मिली और अच्छी नौकरी रिलायंस इंडस्ट्री, अनिल अंबानी, धीरूभाई अंबानी, उनके हेडक्वार्टर में मैं टेक्निकल सपोर्ट एग्जीक्यूटिव 3 साल मैंने काम किया, 3 इयर्स। और मैंने नौकरी करते करते बॉम्बे यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया ब्रिटिश लिटरेचर में। परमेश्वर के का बहुत बहुत धन्यवाद कि ये मैं वही था जिसको स्कूल से निकाल दिया गया था, लेकिन मेरे लिए प्रेयर की गई और जितने भी श्राप थे वो सब खत्म कर दिए प्रभु यीशु मसीह ने। और उसके बाद में मैंने अच्छी नौकरी की और मेरे जीवन को आगे बढ़ाया। फिर मुझे साधु सुंदर सिंह की किताब मिली, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। मैं फिर एक अमेरिकन कंपनी में भी मैंने काम किया, बहुत अच्छी लाइफ। घर पे गाड़ी आती थी मुझे लेने और घर पे फिर छोड़ के जाती थी ऑफिस से। एसी में बैठ के लैपटॉप में काम करना है। जिस समय मैंने मेरी लास्ट की नौकरी छोड़ी उस समय मेरी सैलरी थी लगभग आज से 10 साल पहले 45,000, 45,000। आई थिंक मुझे लगता है कि मुंबई में ठीक ठाक होती है सैलरी।
लेकिन क्या हुआ, इस साधु सुंदर सिंह की किताब पढ़ा तो वापस दिमाग खराब हो गया कि ये कैसे हो सकता है कि एक रईस आदमी, इतने बड़े खानदान का आदमी, सब कुछ छोड़ छाड़ करके साधु बन गया, नंगे पैर चल रहा है। लोग तो सब कुछ पाने के लिए सब कुछ खो देते हैं, और इसने अपना सब कुछ खो दिया किसी को पाने के लिए, यीशु मसीह को पाने के लिए। तो किताब पढ़ने लगा तो समझ में आया कि पंजाब में जहाँ पे वो पैदा हुए थे, रिसर्च किया, बहुत सारी किताबें और ढूंढ ढूंढ के किताबें निकाली, और मेरे जो पास्टर थे उनके साथ में मैंने डिस्कशन किया ये सारी बातें, और मुझे नींद नहीं आती थी। जो मैं किताब को रखता था सुंदर सिंह का, और मैं सोचते रहता था कि क्या हुआ होगा उनके साथ। एक विजुअल इफेक्ट्स मेरे माइंड में, वो विजुअल्स चलता था फिल्म को लेकर के। तो मेरे पास्टर जी को कहा मैंने, तो उन्होंने मुझे कहा कि शायद हो सकता है परमेश्वर कुछ चाहता है आपसे। तो एक फिल्म की शूटिंग के दौरान जॉनी लीवर जो है, उनकी एक फिल्म की शूटिंग चल रही थी, और मैं वहाँ पे गया, वहाँ पे डायरेक्टर्स लोगों से जाके मिला, और मैंने मेरी राय रखी कि मैं चाहता हूँ कि साधु सुंदर सिंह के ऊपर फिल्म बने। और कुछ लोगों ने के अच्छे सहयोग से, और आप ही के जैसे कुछ लोगों ने प्रेयर किया, सहयोग किया, और साधु सुंदर सिंह की फिल्म को हमने बनाया। फिल्म को सेंसर बोर्ड में सर्टिफिकेशन किया गया। उसके बाद उसको थिएटर में, मुझे लगता है बहुत सारे लोगों ने फिल्म को थिएटर में देखा होगा, और मुझे यकीन नहीं आया कि मैंने अपने आप को पर्दे में देखा। कल एरोली में प्रोग्राम हुआ था हमारा सुंदर सिंह फिल्म का, लोगों ने इतनी तालियां बजाई फिल्म को देख करके, और परमेश्वर को जाना एक स्टोरी के द्वारा। फिल्म बनने के बाद में मेरी बहुत सारी गवाही, बहुत सारा टेस्टमनी न्यूज़पेपर्स में आने लगा। उसके बाद फिर हमने दूसरा फिल्म बनाया उड़ाऊ पुत्र का। मेरे पास में इतने सारे फ़ोन आते हैं, इतने सारे मैसेज आते हैं और ईमेल आते हैं कि हम आपको पूरी डिटेल्स नहीं दे सकते, कि फिल्म को देख करके और मेरी गवाही को देख करके बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह में आ गए फिल्म को देख करके। तो फिल्म को और मेरी गवाही को परमेश्वर ने एक जरिया बनाया। एक महीने पहले हमने थाना में एक फिल्म दिखाई थी, और उसमें क्या हुआ ये मैं आपको शॉर्टकट में बताता हूँ। एक पास्टर के दो लड़के थे, एक बहुत अच्छा और एक थोड़ा सा गलत रास्ते में और गलत संगति में, जो प्रभु के पास में नहीं था। उसको हमने फिल्म दिखाई उनके चर्च में जा करके, और उस लड़के के ऊपर बहुत कर्जा भी था, और वो एकदम आउटलाइन का था, और एक लड़का बहुत अच्छा था। तो उनको उड़ाऊ पुत्र की फिल्म दिखाई, और फिल्म हमने संडे को फिल्म दिखाया, और मैं वापस आ गया अपनी गवाही शेयर करके। सोमवार की सुबह 9 बजे मुझे फोन आया पास्टर का कि उनका जो लड़का उड़ाऊ पुत्र था, सुबह 4 बजे उठ के और उसके बाप के पास जाकर के माफी मांगा, रोया, पश्चाताप किया, और वापस प्रभु के पास में आ गया। इस तरीके की ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि हमने फिल्म दिखाया, और फिल्म दिखा करके लोगों का जीवन बदल गया। पूरे हिंदुस्तान में और देश विदेश में अगर मैं सारे फिल्म के प्रोग्राम्स की काउंटिंग करता हूं, तो लगभग 7,000 से भी ज़्यादा प्रोग्राम मैंने हिंदुस्तान में किए हैं। चर्च में, आदिवासी गांव में, बाइबल कॉलेज में, और लेप्रोसी हॉस्पिटल्स में, और अलग अलग रेड लाइट एरिया में जाकर के हमने इस फिल्म को दिखाया और गवाही को शेयर किया, और ये बताया कि परमेश्वर जीवन बदलने वाला परमेश्वर है, जैसे मेरा जीवन बदला। ये गवाही मैंने लोगों को दिया। और एक फिल्म मिनिस्ट्री परमेश्वर ने मुझे दिया, SS विजन फिल्म प्रोडक्शन के नाम से, जिसका मैं डायरेक्टर हूँ, और उसमें हम 3 फिल्में बना चुके हैं। और आने वाले दौर में हम चाहते हैं कि जैसे मैंने फिल्म बनाई है, आप लोग भी फिल्म बनाएं। मतलब फिल्म बनाने का ठेका मेरे पास में नहीं है, आप लोगों को भी फिल्म बनानी है। बोलने का मतलब ये है कि परमेश्वर का जो काम है, चाहे आप गीत गा के कीजिए, चाहे आप गिटार बजा के कीजिए, चाहे गाना गाइए, चाहे किताब लिखिए, चाहे आप प्रचार करिए, किसी ना किसी तरीके से आपके जीवन से परमेश्वर की गवाही लोगों तक पहुंचे। और जैसे आपका जीवन बदला है, हम एक शर्ट खरीदते हैं, हम एक कमीज, एक शर्ट खरीदने जाते हैं ना शोरूम से, और शर्ट बहुत अच्छी होती है, तो हम 1000 लोगों को बताते हैं फ्री में, बताते हैं ना। समोसा खाएंगे कहीं पे जाकर के, तो 20 लोगों को वहां पे समोसा अच्छा मिलता है, वहां दुकान पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, यहाँ पे सब्जी अच्छी मिलती है।
लेकिन प्रभु यीशु मसीह का जिक्र कहीं नहीं करते हम लोग। तो अपने जीवन की गवाही को हम किसी भी तरीके से, अगर आपके जीवन में बदलाव हुआ है, जैसे मैं तो कल भी, मैं किसी भी समय अगर किसी भी कंपनी में नौकरी ज्वाइन करूंगा तो मुझे 50-60 हज़ार तो सैलरी मिल ही जाएगी, इतनी तो काबिलियत परमेश्वर ने दी है। लेकिन नहीं, मैं तकलीफ उठा करके देश विदेश के कोने में जाता हूं ताकि प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार और परमेश्वर को लोग जाने। तो आप मेरे लिए प्रेयर कीजिए। आने वाले समय में और भी कई फिल्मों की मेरी तैयारी है कि मैं आने वाले टाइम में बाइबल से आधारित फिल्में बनाऊं और थिएटर में लेके जाऊं, और जिस तरीके से चर्च में हम दिखाते हैं उस चर्च में लोगों को लेकर के जाऊं, और सिर्फ अपने ही लोगों में नहीं लेकिन बाहर के लोगों में भी मैंने सेमिनार्स लिए हैं एक्टिंग के लिए, डायरेक्शन के लिए, जो स्कूल्स के बच्चे होते हैं उनको सिखाने के लिए। तो मीडिया का मैं इस्तेमाल करता हूं परमेश्वर का नाम लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो आप मेरे लिए प्रेयर करना ताकि आने वाले समय में मैं और इस तरीके की फिल्में बनाऊं। अभिनव कुमार एक्टर के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है, उसमें आप फिल्म देख सकते हैं जिसमें उराव पुत्र की फिल्म है। और आने वाले समय में मैं देश विदेश में जाने वाला हूँ, उसके लिए भी आप मुझे प्रार्थना में याद रखना। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ एक बार यहाँ पे जितने भी पास्टर्स हैं और आप लोगों ने मेरी गवाही को सुना। कोई भी सवाल जवाब है तो आप पूछ सकते हैं। सो थैंक यू वंस अगेन एंड गॉड ब्लेस यू।